दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। वेदों और उपनिषदों से लेकर आधुनिक युग तक गुरु को ईश्वर से भी ऊपर कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस विचारधारा को मूर्त रूप देने वाला पर्व है गुरु पूर्णिमा, जिसे प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि ज्ञान, श्रद्धा, समर्पण और परंपरा का उत्सव है। गुरु पूर्णिमा का मूल संबंध महर्षि वेदव्यास से है। यह माना जाता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। वेदव्यास ने सनातन ज्ञान को व्यवस्थित रूप से मानवता को उपलब्ध कराया, इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। इसी कारण इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और यह गुरु की महत्ता को स्वीकार करने तथा उनका आभार प्रकट करने का पावन अवसर बन गया। भारत में गुरु शिष्य परंपरा अत्यंत प्राचीन है। गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि शिष्य के जीवन को दिशा देना होता है। ऋषियों ने आश्रमों में शिष्यों को अपने गुरु से केवल शास्त्र नहीं, जीवन की कला भी सीखते थे। आदर्श उदाहरणों में गुरु वशिष्ठ और श्री राम संदीपन और श्री कृष्ण द्रोणाचार्य और अर्जुन शंकराचार्य और गोविंद पादाचार्य की जोड़ी दिखाई देती है। गुरु को वह दीपक माना गया है जो अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान का प्रकाश भर देता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार हिमालय की गोद में एक अलौकिक आत्मा का जन्म हुआ। आदि योगी शिव वे प्रथम योगी माने जाते हैं। उनका ध्यान, तप और योग लीला देखकर सप्तऋषियों ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। शिव ने कठोर तपस्या और प्रतीक्षा के उपरांत उन्हें योग का प्रथम उपदेश दिया। यह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था, जिसे बाद में गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना गया। शिव ने जब सप्तऋषियों को ज्ञान दिया तब वे प्रथम गुरु आदि गुरु कहलाए। उन्होंने योग की परंपरा को जन्म दिया जो आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्ध हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को गुरु और सखा दोनों रूपों में ज्ञान दिया। अर्जुन ने जब मोहग्रस्त होकर शस्त्र त्याग दिया तब श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञान प्राप्ति के लिए विनम्रता से गुरु के पास जाना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। इस प्रकार गुरु न केवल उपदेशक बल्कि जीवन की डोर को सच्चे मार्ग पर ले जाने वाले चतुर नाविक हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन साधकों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। योग, ध्यान और तप में रत साधक इस दिन अपने गुरु का पूजन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपने भीतर गुरु कृपा के माध्यम से आत्मबोध प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अनेक आश्रमों में गुरु दीक्षा, भजन, प्रवचन, यज्ञ एवं ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। गुरु और चंद्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्णता दर्शाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा मन की स्थिरता और गुरु चेतना के मिलन का प्रतीक बन जाता है। भारत की मिट्टी में अनेकों गुरुओं ने जन्म लिया जिन्होंने समाज को दिशा दी, जैसे संत कबीर जिनकी वाणी आज भी आत्मा को झंकृत करती है, गुरु नानक देव जिन्होंने प्रेम, करुणा और सच्चे जीवन की राह दिखाई, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने गुरु रामकृष्ण परमहंस के चरणों में जीवन का अर्थ पाया, श्री अरविंद, रमण महर्षि, श्री रविशंकर सद्गुरु सभी ने गुरु परंपरा को जीवंत रखा। इन सभी गुरुओं में एक बात सामान्य थी, वे स्वयं को केवल माध्यम मानते थे। उनका उद्देश्य था आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। प्राचीन भारत में एक शिष्य था उत्तम। वो गुरु वसु के आश्रम में पढ़ता था। उसका मन चंचल था पर वह अपने गुरु से अटूट प्रेम करता था।
एक दिन गुरु ने कहा, जंगल में जाओ और ध्यान लगाओ, जब तक सच्चा आत्मबोध ना हो लौटना मत। उत्तम ने वर्षों तक तप किया पर आत्मबोध ना हुआ। एक दिन उसने अपने अंतर में गुरु की वाणी सुनी, मैं तेरे भीतर हूँ, तू स्वयं को पहचान। वह उसी क्षण आत्मबोध को प्राप्त हुआ और लौटकर गुरु के चरणों में गिर पड़ा। गुरु मुस्कुराए और कहा, अब तू जान चुका है कि गुरु बाहर नहीं, भीतर भी वही ज्योति है। यह कथा गुरु की कृपा, धैर्य और मार्गदर्शन की सच्ची मिसाल है। गुरु केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं होते, वे माता पिता, शिक्षक, वरिष्ठ या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने हमें जीवन में किसी मोड़ पर सही दिशा दिखाई हो। इस दिन विद्यालयों में शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। छात्र उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। यही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, जहाँ हर ज्ञानदाता गुरु होता है। गुरु पूर्णिमा पर क्या करें? प्रभात में स्नान और ध्यान करें, अपने गुरु या शिक्षक को प्रणाम करें, उनके उपदेशों का स्मरण करें, गुरु के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें, व्रत या उपवास रखें यदि संभव हो, ध्यान, जप और स्वाध्याय में समय दें। यदि कोई जीवित गुरु नहीं है तो भगवान को ही गुरु मानकर भक्ति करें। गुरु का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, आत्मा को मुक्ति की ओर अग्रसर करना है। गुरु कृपा से ही शिष्य आत्मज्ञान पाता है और अज्ञान से परे जाकर दिव्यता को अनुभव करता है। शास्त्र कहते हैं, गुरु की महिमा का वर्णन ना तो वाणी कर सकती है, ना ही मन समझ सकता है, केवल उनकी कृपा से ही तत्वज्ञान संभव है। गुरु पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, एक चेतना है जिसमें श्रद्धा, समर्पण और ज्ञान की त्रिवेणी बहती है। इस दिन हमें अपने भीतर झांकते हैं और अपने जीवन में आए उन सभी गुरुओं को याद करते हैं जिन्होंने हमें नया दृष्टिकोण दिया। इस दिन हम संकल्प लें कि हम अपने गुरु के दिखाए पथ पर चलें, उनके उपदेशों को जीवन में उतारें और स्वयं भी दूसरों के लिए प्रेरणा बने। गुरु वही नहीं जो तुम्हें रास्ता दिखाए, गुरु वह है जो तुम्हारे भीतर छुपे प्रकाश को जगा दे। ओम गुरुवे नमः। धन्यवाद दोस्तों।